फैसल बताएगा कि पहले तो फिर भी कुछ बात हो जाती थी, ऐसी बाज़गश सुनने में आती थी कि शायद मुज़ाकरात जो है वो हो जाए, शायद कोई रहनुमा ऐसे हैं जिनको असाइन कर दिया जाए और वो जाके कोई रास्ता जो है वो निकाल लें खान साहब के लिए। लेकिन अब तो मुलाकात मुज़ाकरात तो दूर की बात है, हालात ये हैं कि एक मुलाकात करा दें, यहाँ तक जो है वो मामलात पहुँच गए हैं। कैसे निकला जाएगा, क्या वे फॉरवर्ड होगा? देखिए, इस वक्त पीटीआई पे जो गैर सियासी अनासर हैं उनकी वजह से काफी सख्त वक्त है। जेल में मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू हुई और जो ट्वीट्स हुई, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसका फायदा क्या है और वो क्यों की गई। और एक चीज होती है कि आप कुछ करने से पहले कुछ सोचते तो हैं ना कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। अब रहा कराओ से मुलाकात कराओ तक आ गए हैं। रास्ता तो आप देखें, कोई इवेंट है नहीं इस वक्त। अगर आप कहें कि कोई इमीडिएटली रास्ता है तो इमीडिएटली रास्ता तो नहीं है। मेरी नजर में कोई पॉलिटिकल इवेंट अगर हो तो उसके तनाजुर में देखा जा सकता है कि वेट करना चाहिए। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कोई इवेंट जो है वो बेस्ड होता है। फिर पीटीआई को माइनस तो सियासत से कोई नहीं कर सकता। इमरान खान को वो जो हैं आज भी रेलेवेंट हैं, कल भी रेलेवेंट रहेंगे, पहले भी थे, तो उनको जो है माइनस तो नहीं किया जा सकता किसी सूरत भी। हाँ, अब ये जरूर है कि अब वो वक्त में वो इवेंट क्या होता है, किस तरह होता है, कोई चीज स्पार्क करती है, उसमें पीटीआई की जो सियासी अगर कोई सोच हो तो वो एक की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है लग रहा है कि दोनों साइडों से ना इस्टेब्लिशमेंट के पास और ना पीटीआई के पास कोई सियासी हिकमत अमली है। और हुकूमत जो है वो अपनी नालायकियों की वजह से काफी अनपॉपुलर है हर महाज के ऊपर, चाहे वो मैशत का महाज हो, चाहे वो गवर्नेंस का महाज हो, सियासत का महाज हो, आईनी और कानूनी तौर पे भी बहरान है पाकिस्तान में। तो हर तरफ आपको जो है टेररिज्म का बहरान भी है, हर तरफ आपको एक बहरान नजर आता है। और हुकूमत जो है वो इतनी सपोर्ट होने के बावजूद डिलीवरी नहीं कर सकी है। ठीक है, ये बात आपकी सही है कि डिलीवरेंस जो है वो हुकूमत की ऐसी कोई वर्ड डिस्कसिंग जो है वो इस वक्त नहीं है फैसल। लेकिन खान साहब ने भी तो अपने लिए कोई जगह जो है वो नहीं छोड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा गैर सियासी अनासर की वजह से मुश्किलात हैं खान साहब की, तो क्या हुकूमत इस फेवर में है कि मुश्किलात इस हद तक ना पहुंचे? हुकूमत की तरफ से क्या कोई ऐसे इंडिकेशंस आपको मिलते हैं कि वो कोई हल निकालना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं? कोई ऐसे अनासर हैं इस वक्त हुकूमत में जो इस किस्म की बातें करते हैं आपके ख्याल में? अरे बहुत सारे अनासर हैं, हर पार्टी में हैं, हर जगह पे हैं। लेकिन आप वो अनासर को भी काम करने के लिए कोई माहौल चाहिए ना। पीटीआई के अंदर भी जो लोग हैं, पीटीआई के साथ जो मुंसलिक लोग हैं, फवाद और इमरान इस्माइल साहब और मौलवी महमूद की एक एफर्ट थी, उसके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे थे। अच्छा। लेकिन जब आप अपनी जगह खुद ही इतनी स्क्वीज कर देंगे तो फिर आपके लिए कोई काम करना भी चाहता है राय के लिए या जो भी है तो वो कैसे करेगा? देखिए ना, आप एक तरफ तेवर दिखाएंगे, दूसरी तरफ फेवर मांगेंगे, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। आपको जो भी मामला करना है, पॉलिटिकल कोई हिकमत अमली है नहीं आपके पास। अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। मुझे एक तो उसकी खैर इट्स टू लेट एंड टू लिटिल। सेकेंडली मुझे ये भी श्योर नहीं है कि उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जो आग जल रही है दोनों तरफ से, उसमें कौन कूदेगा? पीटीआई के पास तो ऑप्शन है नहीं ना जी, वो तो जाएंगे। वो उनके पास तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में जो शामिल कुछ लोग हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी JUI इसमें जाएगी? मैं समझ मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे। और अगर वो जाएंगे भी तो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक रहेगा मामला, इससे आगे नहीं हो सकता। लेकिन एक एफर्ट है, अपोजिशन में एफर्ट होनी चाहिए और वो जारी रहना चाहिए। सही, कोई भी मतलब इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो आपको नजर नहीं आ रही है इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो नहीं है। असल में जो स्ट्रैटेजी होती है वो इवेंट के ऊपर होती है ना जी। जब कोई इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट हो, अब
सियासी कमेटी को भी पूरी तरह से आपने तहलील कर दिया। उसमें नासिर जो रिपोर्टेडली जो कहा जाता है कि नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकजई उसका पार्ट बनने पे खुश नहीं है। अच्छा। अब ये बात मैं तो आई रियली वांट टू आस्क कि फिर आप अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो इसका क्या मतलब है? यू नो, ये भी तो एक सवाल बनता है ना कि आप इमरान खान साहब की वोटें लेके कुछ बाहर के लोग मेंबर बन गए हैं, कुछ जो है वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल कमेटी में डालते हैं तो वो कहते हैं जी हम आपका हिस्सा नहीं। तो आप हिस्सा नहीं है तो फिर हिस्सा ले क्यों रहे हैं आप? तो दीज आर फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चंस व्हिच आर नीडेड टू बी आस्क्ड। जी बहुत शुक्रिया आपका, फैसला आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी बात तो समझ में आती है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी को। इलामा नासिर अब्बास साहब हूँ, महमूद खान चकजई साहब हूँ, फेयर रफ। लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी तितर बितर हो चुके बेचारों के साथ जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं, कि वो अपनी शराइत पे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को अपनी पार्टी में ले आए या उनके साथ कोई अपनी डिक्टेशन के जरिए उनको ऑफर करें, ये इस पोजीशन में है ये पीटीआई या इमरान खान के महमूद चकजई साहब या नासिर साहब को अपनी शराइत पेश करें कि ये माने और आए, या आप समझते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि उनको ज़रूरत है उन दोनों की? देखिए, इस वक्त खान साहब तो उन्होंने हमेशा ये कहा भी, मुझे तो उन्होंने बड़ी बार ये कहा कि ये टीम इस काबिल नहीं है कि ये कुछ कर सके। लेकिन रऊफ साहब, आपको पता है हर चीज करने का एक टाइमिंग होती है। एक वो टाइमिंग अगर साल पहले अली अमीन और वो उनकी पार्टी उनके जो हवारी थे वो ना खराब करते मौलाना साहब को, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पिछले फरवरी 2025 में ये मौलाना साहब ने 4 नुकात अपने बयान किए असद कैसर साहब के जरिए, और खान साहब के साथ ये बात हुई। उस जमाने में जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब की मुलाकातें बिल्कुल हो रही थी, किसी ने नहीं रोका। तो वहां पे ये पैगाम आया कि इमरान मुर्तज़ा साहब से आप पूछ लीजिएगा कि ठीक है जी, खान साहब कहते हैं कि जी जो आप कहते हैं हम वो कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब इमरान मुर्तज़ा साहब ने इनको कहा कि आप हमें मैसेज कर दें ताकि हम जो अपना उनकी आपको पता है शूरा है या जो भी अपने है कि हम उनको भी तो मुतमईन कर सके ना कि ये हमारे पास, और वो बुनियादी तौर पे 4 पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब इत्तेहाद का सरबराही वो मांग रहे थे, और फिर वहाँ पे जो गवर्नर्स के जो उनके इश्यूज थे लोकल वो क्या होंगे, और पोस्ट एंड प्री इलेक्शंस क्या, मतलब वो एक नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक दूसरे के साथ बात करती हैं, बट वो नहीं होने दिया गया। अब इस वक्त जो है अब वही कोशिश दोबारा कर रहे हैं, तो क्या हालात वाकयात आपका साथ दे रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में मौलाना साहब जैसा समझदार और सियासतदान जो है इसमें छलांग लगा गए। देखिए, महमूद खान साहब और इलामा नासिर अब्बास साहब की एक हैंडीकैप है, वो हैंडीकैप ये है कि वो दोनों एक एक सीट की पार्टी हैं, ठीक है ना जी। उन महमूद खान साहब के तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वो बलूचिस्तान में है, लिहाजा वो और वो नेशनलिस्ट हैं। मौलाना नासिर अब्बास साहब जो हैं उनकी एक अलग फॉलोइंग, लेकिन पॉलिटिकल फॉलोइंग इट्स अ डिफरेंट बॉल। फैसल ये बताइएगा, आपने अभी अपने इसमें बात की है, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले आपने अपनी ही इसमें गुफ्तगू में कहा कि इसकी बात हो रही थी कि आपकी फैमिली एक सियासी फैमिली है, सियासी घराना है, आज का नहीं है, फॉर मैनी डेकेड्स। आपका जहन ये मानता है कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो इस आग में कूदेंगे? आपने लफ्ज़ यूज़ किया था कि कोई और इनकी आग में क्यों कूदेगा, मतलब है कि इस एस्टेब्लिशमेंट फौज की और खान साहब की इतनी एक बिटर एक लड़ाई होगी, कोई और तीसरा क्यों घुसेगा, फॉर व्हाट पर्पस, क्यों इतने बड़े पावरफुल लोगों को अपना मुखालिफ बनाएगा? तो ये मौलाना साहब जो है 2 साल तो गुजर गए हैं इसी में, आ जा रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि उनका कहवा पी रहे हैं तो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। आपका जहन मानता है कि मौलाना साहब जो है वो इनके साथ ये खड़े हो जाएंगे, सड़क पे अपने वो बंदे ले आएंगे और यो एजिटेशन करेंगे और वो लड़ाई झगड़ा डांग सोटा खुदा ना खासा गोली लाठी की सरकार चलेगी? व्हाई वुड दे डू दैट? और उनको क्या मिलेगा इससे? क्योंकि उनकी सारी शिकायत तो खैबर पख्तूनख्वा की हैं, उनका वोट तो वो तो कहते हैं कि पीटीआई को वहां पे जितवाया गया। तो इनके दरमियान कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता था? आपका जहनी उसका अगर उसको कहते हैं सियासी जहन क्या कहता है सर? राव साहब, इस सवाल को अगर हम ये कह लें कि क्या मौलाना साहब इस वक्त इत्तेहाद को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी गिवन सिचुएशन में, तो उसका जवाब नफी में है, यानी मुश्किल है कि वो इस दूसरी जो है आग में कूदेंगे। और जैसे आपने कहा कि देखिए एक मुतहारब धड़े हैं, वो तो पॉलिटिकल एनिमल हैं, वो तो ज़ाहिर है हर और इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं होती। वेरी ट्रू।
मतलब आपको ज़ाहिर है अगर आपने उनको एंगेज करना है तो आपने किन किन बुनियादों पर एंगेज करना है, और उस एंगेजमेंट के ऊपर महमूद खान को आप अपोजिशन लीडर बना रहे हैं तो मौलाना साहब का क्या स्टेक है? वो क्यों आपके साथ जंप इन करेंगे? एक क्रिएट करने पड़ते हैं ना सर। और मौलाना साहब को अगर आप अपोजिशन लीडरी की ऑफर दें या कुछ ऐसी, वो कहते हैं ना कि मेक देम एन ऑफर व्हिच समवन कैन नॉट रिफ्यूज, वैसे वो एक ऑफर थी, ऐसी बात करें। आपने मारे पुजो वाली लाइन कोट किया कि आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। एक ऑफर थी, मैंने पहले भी 3 दफा अपने शोज में कहा था, एक ऑफर थी, मौलाना साहब मान जाते और वो इनकार ना करते कि वो उस सूबाई वजारत आला दे दें, जी मौलाना साहब आप अपना वजीर आला बनाए और हम आपको सपोर्ट देंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, पीपल्स पार्टी ने दी हुई है इसको शहबाज शरीफ। एक ही चीज मुझे लगती है कि मौलाना मान जाते फिर इसके बाद कि मेरा वजीर आला होगा। देखिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तो ये कोई कीमत नहीं है ना। अगर आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा हैं तो मैं अगर मैं फैसला साज हूँ तो मैं तो इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा जी बिल्कुल ये कर लें, क्या उसमें हर्ज है? अगर आपको ये चीज दे के आपकी रिहाई मिलती है तो आई थिंक वो महंगा सौदा नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल कर देनी चाहिए। और जो वो मैंने उस वक्त सर खान साहब से पूछ के फवाद साहब ने भी और हमने भी मुलाकातें की थी, उन मुलाकातों में मैं भी शामिल था। मौलाना साहब ने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टीम आप समझते नहीं है कि मौलाना साहब ने 2 दफा 3 दफा जब भी हुआ है उन्होंने यूज ही किया है पीटीआई की स्ट्रेंथ को हुकूमत के साथ बारगेन करने के लिए, अपने बिल्स लाने के लिए, अपनी चीजें कराने के लिए, बिकॉज उन्हें डे 1 से पता था कि हमारा अलायंस नहीं हो सकता। और ये शायद पीटीआई को भी पता होगा कि मौलाना साहब जो है हमारे साथ एक अलायंस की वो थोड़ा खौफ, वो डर जो है यूज करते हैं हुकूमत पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, और अपने 2-4 काम करवा लेते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आइन, कोई ऑडिट वगैरह वाले जो बिल वगैरह थे। अच्छा, अलाउ मी टू बी द डेविल्स एडवोकेट जी। आप ये कह रहे हैं तो मेरा आपसे काउंटर सवाल ये होगा कि जब मौलाना साहब के साथ ये एग्री हो गया पीटीआई का 26वीं तरमीम के दौरान जब नेगोशिएशंस हो रही थी कि पीपल्स पार्टी और नून के साथ डायरेक्टली कोई बात नहीं करेगा, फिर पीटीआई ने मुज़ाकरात किए, क्या उसमें मौलाना साहब को एतमाद में लिया गया? नहीं लिया गया। फिर आपको पता है कि एक अपोजिशन का वफद चीफ जस्टिस साहब से मिलने गया था, उसमें अपोजिशन जो पीटीआई के वो सारे खुद ही चले गए। उन्होंने इनको जो है वो मौलाना साहब को या कामरान मोर्चा साहब बाहर के एक बड़ा धड़ा को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको नहीं बुलाया। इसके बरक्स जब असद कैसर साहब के खाने के बाद शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब के घर पे गए थे तो मौलाना साहब ने बारी बारी सबको फोन करके कहा कि वो आ रहे हैं, आई कैन नॉट रिफ्यूज हिम, लेकिन वो जो हमारी मुलाकात है वो उसी के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने एक सियासी तरीकेकार होते हैं एंगेजमेंट के भी। मैं मौलाना साहब बगैर किसी भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट के क्यों शामिल होंगे? देखिए ना, ये बात तो जो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स समझता है, मेरा जैसा अदना जो तालिब इल्म है सियासत का, वो भी समझता है कि स्टेक जब तक नहीं होगा क्यों। तो खान साहब क्यों नहीं समझते सर? इससे पहले रबिया पूछे, जो बात आपको समझ आ रही है, हमारे जैसे स्टूडेंट को समझ आ रही है, तो इमरान खान साहब 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, 22-24 साल की बकौल उनका स्ट्रगल है, पार्टी चलाई है, दुनिया भर को हैंडल किया है, डील किया है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां बढ़नी। तो ये छोटी सी बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही, जो आपको भी आ रही है, सबको आ रही है कि जनाब उनके स्टेक्स होंगे तो आपके साथ खड़े होंगे मौलाना साहब, तो स्टेक डेवलप करें उनके। और एक बात मैं ऐड कर दूं, अगर मैं याद दिला दूं कि बुज़दार साहब को भी हटाकर जो है वो परवेज इलाही को लेकर आए थे, तो ये डील जो है ये भी कर चुके हैं खान साहब। वो तो बहुत लेट था ना, वो तो पहले था, तो परवेज इलाही तो बहुत एक कारआमद शख्सियत है, वो तो उनको तो मेरे ख्याल में अंडरमाइन ही किया गया था। वो बहुत बेहतर चॉइस थे, पंजाब को जितनी अच्छी तरह से वो समझते हैं, वो चलाते हैं, कोई भी नहीं चला सकता था। हाँ। तो ये इशू अब देखें ना जी, ये जो आपने बात की है, होता क्या कि इमरान खान साहब कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। क्लासेस साहब ही हैज नॉट कम थ्रू दैट, पहले लोकल बॉडीज करते, फिर प्रोविंस में होते, एमएनए होते, या फिर मतलब वो उसमें आते। सो ही इज अ रिफॉर्मिस्ट। नहीं, जो उनका इल्जाम लगता है, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उनके मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं कि वो फौज की नर्सरी में बैठ के पहले वो हमीद गुल साहब से, फिर जनरल मुशर्रफ साहब से, उसके बाद ये शुजा पाशा साहब, फिर उसके ज़हीरुल इस्लाम साहब, फिर जनरल फैज़, जनरल बाजवा, तो वो कहते हैं क्योंकि खान साहब जो है ना वो इस तरीके से वो आए हैं पावर में, लिहाजा उनको पॉलिटिक्स का, इन चीज़ों का नहीं पता। इज इट ट्रू असेसमेंट जो उनके क्रिटिक्स करते हैं? आपकी बात से मुझे ख्याल आया। नहीं तो वो इल्जाम कौन लगाता है? मियां नवाज शरीफ साहब, वही सारे मुखालिफ तो देखे ना।
पीपल्स पार्टी वाले भी जो है वो जनरल कैनी के साथ मिलकर नहीं आए, तो वो तो छोड़े ही है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहानियां खोलनी शुरू करेंगे तो हम बोल लेंगे। देखिए बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक आपका मामला ना हो, पाकिस्तान में कोई भी इख्तियार में नहीं आता। बेनजीर भुट्टो ने भी कॉम्प्रोमाइज किया था 88 के बाद, हालांकि उनका जितना मैसिव क्लाउड था, ये आपको भी पता है। मुझे 2 बंदों को बुलाया था, मेरी जो इतला है, एक मखदूम अमीन फ़हीम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और दूसरे हफीजुद्दीन पिरजादा साहब। उन दोनों को बुला के कहा कि बेबी को, बेनजीर को हमने नहीं बनाना प्राइम मिनिस्टर। और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जया साहब के बात थी, उनका बहुत ज्यादा आयरन क्लैड था। तो शरीफुद्दीन पिरजादा साहब ने कहा जी कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं तो इसमें हूं नहीं पॉलिटिक्स में। मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने कहा जी हमारी तरफ से बनेगी तो बेनजीर भुट्टो बनेगी, वरना कोई ये हमारा आपने मेरे से फिर टाइम न जाया करें। तो ये उस वक्त भी हुआ था। फिर बेनजीर ने गुलाम इसहाक खान साहब को प्रेसिडेंट तस्लीम करके वो एक बाकायदा मतलब पूरा एक अरेंजमेंट हुआ, और फॉरेन जो पॉलिसी है उस पर भी, जो कि बाद में फिर कभी कोई निकल नहीं आ सका। हालांकि उस वक्त आज इन द हाइंडसाइट लगता है कि अगर बेनजीर ना इख्तियार लेती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। एनीवेज ये बात सर के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये उन लोगों के लिए बातें होती हैं जिन्होंने कोई अपना ट्विटर के डॉलर कमाने हैं या कोई, इसमें सारे इस तरह से आते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप राइट लेना चाह रहे, फेवर लेना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, बंदा आपके पास एक भी नहीं है जिसका उनके साथ ताल्लुक हो, और फिर आप वहां पे उनको तेवर भी दिखा रहे हैं। ये 2 चीजें हो नहीं सकती। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आपने, अब क्लासेस है, मैंने आपके साथ बैठ के बात करनी है और आपने मुझे मेरा ताला खोलना है, तो मैं आपको आंखें निकालूंगा। इसका मतलब इसका हासिल क्या है? इसका हासिल मेरी नजर में ये है, आपकी इजाजत से सिर्फ एक जुमला, मेरी नजर में ये है कि जो लोग हैं वो वाकई इमरान खान साहब को चाहते हैं कि वो लड़ते रहे, वो लड़ते रहेंगे, वो अंदर रहेंगे तो बाहर हमारी चांदी लगी रहेगी। तो इसके अलावा मुझे तो कोई और चीज समझ में नहीं आती। ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई बहुत दफा आई थिंक हो चुका है, पीटीआई के अंदर भी, पीटीआई के बाहर भी लोग जो है वो इस हवाले से ही जो है वो बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि अब क्या सिचुएशन है? आज भी जो है वो बाहर बहनें मौजूद है, बाहर धरना जो है वो दिया जा रहा है, मुलाकात जो है वो नहीं कराई जा रही है। इस मामले में आगे कैसे बढ़ा जाएगा फैसल? इसको किस तरह से डील करेगी पीटीआई? क्या ऑप्शंस हैं पीटीआई के लिए? क्योंकि मुलाकात ना होना मतलब ये तो आप समझे ना कि फिर पार्टी में बाकी क्या रह जाएगा, क्या मौक़िफ़ बाहर आएगा? अगर कोई मौक़िफ़ ही बाहर नहीं आएगा खान साहब का, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सर देखिए, इसकी भी कोई हिकमत अमली तो है कोई नहीं। अब आप जाके बाहर बैठ जाएंगे, आप सारा फोकस आपकी तरफ होगा। इमरान खान साहब का पैगाम तो काफी अच्छे से आता है, कोई नहीं जी, और जो आया है वो सेल्फ डैमेजिंग था। यानी जो मैसेंजर्स थे जो गए थे, देखिए बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि आपने एक पैगाम कन्वे भी करना होता है और हालात भी खराब ना हो। ये ज़ाहिर है, जो बंदा पॉलिटिक्स को या समझते हैं, जिसके स्किल्स होते हैं स्पोक्स पर्सन के या मैसेंजर्स के, यही स्किल होते हैं ना जी, कि माहौल भी ना खराब हो। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि माहौल भी ना खराब हो और मैसेज भी बाहर आ जाए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब जो सीधा सीधा मैसेज देते हैं उसको फिर चेंज करके बाहर लाया जाए? देखिए, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट आता है ना, वो मेरे तरफ जब वो अगर मैं उसकी जुबान में बात करना शुरू कर दूं ना, तो अदालत में सबसे पहले हथकड़ी मुझे लगे। तो मैंने अपने क्लाइंट के लिए लड़ना होता है ना, उसी का फायदा देखना होता है। केस में मैं जो वकील केस जीता वो क्लाइंट का केस जीता होता है ना, अपना तो किसी केस का मोस्टली होता ही नहीं है किसी वकील का। तो अगर आप जो खान साहब अगर 30 दिन के बाद निकलेंगे तो आफ्टर 30 डेज इट इज बट नेचुरल कि वो बिटर होंगे। और खान साहब जैसा आदमी जो बड़े दबंग आदमी है, वो तो ही नेवर मिन्स हिज वर्ड। इशू ये है कि जो मैसेंजर्स हैं जी, अगर आप इस तरह की ट्वीट करेंगे तो फिर आप इस किस्म की जो सिचुएशन बाद में आपके लिए फेवरेबल हुई है या फिर नुकसान हुआ है, पार्टी का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, वर्कर्स का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, ये चीजें प्रोफेसर हमारे साथ फवाद चौधरी साहब थे। उन्होंने बड़ी एक बात की, उन्होंने कहा कि जनाब के जो एक्सेस थी खान साहब तक, जिसमें उन्होंने आपका नाम लिया कि फैसल चौधरी साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे और मेरा ख्याल है अमीन गंडापुर थे, तो इनकी एक्सेस भी थी, इनको मिलने भी दिया जाता था, लिंक्स भी थे, एहतराम भी था। तो बात बाहर आ रही थी, खान साहब से डिस्कशन भी हो रही थी और प्रॉपर तरीके से बातें बाहर भी चल रही थी। आप तीनों का वो कहते हैं नए वजीर आला के साथ इन तीनों का पत्ता काट दिया गया, लिहाजा उनके एक्सेस ही खत्म हो गए।
डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि आप तीनों को हटाने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज हुई है जनाब के, और हम कोई नए लोगों को एक्सेस नहीं देंगे या उनका तल्लुक नहीं है वहां पे, उनको अंदर ही कोई नहीं जाने देता? नहीं, देखिए क्लासा साहब, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ये क्या होना है, लोकल जेल अथॉरिटीज के साथ आपके ताल्लुक होते हैं। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ, तो मेरे बड़े लोगों के साथ जाती ताल्लुक भी थे, तो मैं कोई उनकी मान लेता था, कुछ मिन्नत मुताजी के साथ ही करना होता ना। आप जब इमरान खान के साथ आप उनके के लिए काम करें और जिस किस्म की, जिस लेवल की उनकी आपस में मुखासमत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसमें डिलीवर करना कोई आसान तो नहीं होता ना। इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। यानी मेरी तो वकालत जो है वो बहुत सफर हो गई इसी वजह से, क्योंकि मैं 1.5 साल जितना भी मैंने साल 1.5 साल अडयाला में लगाया, मैं तो क्योंकि बिल्कुल अडयाला में आप चले जाए सुबह से शाम तक, आप तो कोई काम कर नहीं सकते। नॉट अबाउट कि आपने हमें हटा दिया, चले आप खुश रहे, लेकिन आपकी अपनी एक्सेस रुक गई, आपने हाथ से लिख के भी दे दिया। नहीं, फैसल ये आपका क्या ख्याल है, खान साहब का फैसला था या कुछ और लोगों ने फैसला कराया उनसे? यूजुअली ये कहा जाता है कि खान साहब मासूम आदमी, उन्हें नहीं पता चलता, कोई जाता है उनके कान में थोड़ी सी वो सरगोशी करता है तो खान साहब वो फैसला कर देते हैं। तो आपके खिलाफ किसी ने फैसला करवाया या खान साहब का अपना फैसला है? तो सर नहीं, वो यही लोग थे ना जिनको, असल में मसला ये है सर, देखें मैं कोई फैमिली फ्यूड में तो पढ़ने वाला नहीं हूँ, ना मैं पहले पढ़ा हूँ ना मैं आइंदा पढ़ूंगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है खान साहब की वकालत करना। उनको जो काम थे मैं उस वक्त अपने थे, मैंने उनको टीवी भी लेके दिया, अखबारें भी लेके दी, डंबल भी लेके दिए, बुशरा बीबी के साथ मुलाकातों के ऑर्डर भी सरफराज डोगर साहब से लेके दिए, वो भी। अब बाकी इनके कोई अपने मसाइल थे, इनको ज्यादा असल में प्रॉब्लम था फवाद साहब से। फवाद साहब आपको पता है वो भी चुप करके तो बैठते नहीं है, और वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो वो सब भी कर देते हैं। मेरे से बड़ा मैं कैसे मना? फवाद साहब वेल लेफ्ट में बिलीव नहीं करते, मैंने 2-3 बंदे वो वेल लेफ्ट में बिलीव नहीं करते। फवाद का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं अगर पूछ लूं कि ये जो इमरान इस्माइल गुस्सा था वो ये फैसल, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और फवाद ने जो ये मूवमेंट एक शुरू की, आपने कहा कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी आया, ये अपने ही उस पे शुरू की, किसी ने उनको कहा, किसने उनसे कहा कि आप जाके जो है वो मिले, और आप कैसे कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव रिस्पांस था? क्या पॉजिटिव रिस्पांस था? देखिए बात यह है कि इन्होंने अपने तौर पे शुरू की। किसी को क्या प्रॉब्लम है अगर कोई इमरान खान साहब रिहाई के लिए काम करता है? फवाद साहब करे, जैद करे, बकर करे, पार्टी के अंदर से करे, पार्टी से बाहर से करे, मकसद क्या है? रिहाई मकसद है कि उनके लिए फैसिलिटेट करना, उनको जो है वो टेम्परेचर नीचे करना। इसमें कौन बेवकूफ आदमी होगा ना जो इस पे एतराज करेगा जी ये मामला जो है उस पे करे। मास वाइफ वो लोगों की जिनकी कोई अपनी फवाद से बहुत ज्यादा लोग मैंने देखा है कि वो बड़े ना कॉन्शियस रहते हैं या बड़े इनसिक्योर हैं, और वो समझते हैं कि वो फवाद साहब के पास ना मसाइल का हल, वो फैमिली के अंदर भी हों बाहर भी हों, वो निकाल लेते हैं। वो हमेशा ही कम्स अप विद 10 सॉल्यूशंस के, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। होता है फैमिली में। ये बताए दबका शबका दे के निकाल लेते हैं या आपकी तरह प्यार मोहब्बत से हल निकाल लेते हैं फवाद चौधरी साहब? ये दोनों काम कर लेते हैं वो, जरूर जब बड़े हो ना जिम्मेदारों के, वो उनको दोनों काम आते होते हैं। खान साहब ने, रऊफ साहब एक दिन मुझे कहा, वी वर जस्ट सिटिंग, वहाँ पे काफी टाइम होता था तो डिस्कशन होता था, तो खान साहब ने बुशरा बीबी भी बैठी थी, उन्होंने कहा कि फवाद जो है ना उसमें एक बड़ी उसमें एक खसूसियत थी कि वो एक तो रीड कर लेता था आने वाली पॉलिटिकल सिचुएशन और साथ में उसके सोल्यूशन भी देता था। तो इट्स हिज एक होता है ना यूएसपी, तो फवाद साहब में ये है ठीक है। हम घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फवाद विल कम एंड ही विल से ऐसे कर लेते।